हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन से दैट इंटीग्रेट द फंक्शन 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यू। डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्या, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का एक प्रॉपर्टीज यूज करेंगे और दूसरा प्रॉपर्टीज की मान लेते हैं dx रहे और अपॉन में x रहे, और इसका इंटीग्रेशन अगर हमें निकालना हो तो ये होता है log x प्लस सी। इस बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या दिया है, आई इज इक्वल टू दिया है, इंटीग्रेशन करना है हमें 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यू डी एक्स। ओके, अब ये जो वैल्यू है इसको जस्ट अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यू। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इंटू, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ओके, ये वैल्यू हो गया। अब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ओके, ये वैल्यू हो गया। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, अब ये क्या करेंगे, दोनों साइड में x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड में क्या आ जाएगा, इस साइड में हो जाएगा 1 और इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस b इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। अब ये थोड़े सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस ए माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू हो गया 1। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो क्या क्या है, ये है ए प्लस और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो गया सिर्फ ए और ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे इस साइड में है 1, तो ए इज इक्वल टू हो गया 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट को सिर्फ अगर करें तो यहाँ पे एक्स वाला टर्म है और यहाँ भी एक्स वाला टर्म है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बी प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। और थर्ड वन में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी माइनस सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन हो जाएगा, क्या बी और सी में 2 इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस सी एंड दिस इज इक्वल टू 1। ओके, ये वैल्यू हो गया 1। अब यहाँ पे बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनली आ जाएगा कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनली 1/2 और c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2। और वैल्यू को पुट कर देंगे तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू a बाई एक्स था तो a इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 1/2 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या है माइनस 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और सी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे नॉर्मली 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स। ओके, ये वैल्यू हो गया। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस, सॉरी ये तो माइनस है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स और ये पूरी वैल्यू जो है इसके साथ हो जाएगा dx। अब यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 1/x, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log x प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन अगर करें तो यहाँ पे अगर सिर्फ माइनस के साथ अगर एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर ये माइनस लिख दें तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू को भी हम लोग को लिखना पड़ेगा किस में, नेगेटिव में।
तो ये वैल्यू भी अगर नेगेटिव में लिख दें और यहाँ पे ऐसे लिख दें तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -1 जो ऊपर है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये वैल्यू भी होगा तो ये प्लस में ना होकर क्या होगा, -1/2 log 1 माइनस एक्स। ओके, और ये हो गया -1/2 log 1 प्लस एक्स प्लस सी। अब इन सब को क्या करेंगे, इन सब को एक साथ एडजस्ट कर देते हैं। ओके, इन सबको अगर एक साथ एडजस्ट कर देंगे तो कैसे लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो ये हो जाएगा log x माइनस, अब इसको क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा रूट में चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस log √1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स, और ये भी चला जाएगा किस में, रूट अंडर में। अब यहाँ से हम लोग इसको फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं i इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे x मिसिंग है तो log x माइनस, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा फाइनली log √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देन फाइनली i इज इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं log x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही हो गया फाइनली इंटीग्रेशन का वैल्यू। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।